स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्राम करोली में पहली बरसात में फूटा निस्तार तालाब, ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। शिक्षक दिवस पर काली पट्टी बांधी निजी स्कूल शिक्षकों ने, स्कूलें शुरू करने की रखी मांग। बसों का संचालन नहीं हुआ शुरू, चालक परिचालकों ने रखी मांग। प्रधानमंत्री आवास प्लस में होगी जांच, सरपंच सचिव संगठन ने दिया ज्ञापन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। प्रदेश सरकार द्वारा बसों का टैक्स माफ किए जाने के बाद भी जिले में बसों का संचालन शुरू नहीं हुआ। बस संचालकों और चालक परिचालकों ने अन्य मांगे भी पूरी करने पर ही हड़ताल खत्म करने की बात कही है। 5 माह का टैक्स माफ होने के बाद भी बसों का संचालन फिलहाल शुरू नहीं हुआ है। सीएम की घोषणा के अनुसार अप्रैल से अगस्त तक 5 माह का टैक्स और सितंबर माह में आधा टैक्स ही ऑपरेटरों को अदा करना है, लेकिन फिलहाल ऑपरेटर किराया 40% बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं चालक परिचालकों ने फिलहाल बसें चलाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी मांगे पूरी किए जाने तक हड़ताल की बात कही। गौरतलब है कि बस ऑपरेटरों की लंबी हड़ताल के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टैक्स माफी की घोषणा की, जिससे जिले के 42 ऑपरेटरों को फायदा होगा। लेकिन बस संचालन करना फिलहाल उनके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिले के करीब 1500 चालक परिचालक हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जो 5 महीने का मानदेय या सीधी आर्थिक सहायता सरकार द्वारा देने की मांग पर अड़े हुए हैं। चालक परिचालकों ने साफ कह दिया है कि जब तक उन्हें आर्थिक लाभ नहीं मिलता, तब तक बसों का संचालन शुरू नहीं होने देंगे और चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। शनिवार को शिक्षक दिवस पर निजी स्कूल संचालकों और निजी स्कूल शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर नए अंदाज में अपना विरोध किया। निजी स्कूल संचालकों ने स्कूलों को पुनः शुरू करने और ट्यूशन फीस वसूलने में सहयोग की मांग की है। शनिवार को शहर के निजी स्कूलों के संचालकों और शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर शिक्षक दिवस पर अपनी पीड़ा को प्रशासन के सामने रखा। लॉकडाउन के दौरान शिक्षकों के सामने आई परिस्थितियों के चलते अब अनलॉक प्रक्रिया में स्कूलों को शुरू करने की मांग की गई। तहसील कार्यालय तक रैली के साथ काली पट्टी बांधकर पहुंचे निजी स्कूल संचालकों ने जिला प्रशासन से ट्यूशन फीस दिलवाने में सहयोग की मांग की है। निजी स्कूल एसोसिएशन की सचिव आस्था राय ने कहा कि स्कूलें बंद होने से विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हुई, इसीलिए स्कूल जल्द ही शुरू की जाए। जो प्रशासन की नीति है जिसमें स्कूल छोड़कर सारी चीज़ें खोल दी गई है और स्कूलों के न खुलने के कारण हमारे इतने 10-12 हज़ार लोग टीचर्स जो हैं बुरहानपुर ज़िले के प्रभावित हुए हैं, जिनकी इनकम के सारे सोर्सेज खत्म हो गए हैं और बच्चों की शिक्षा भी बहुत प्रभावित हो रही है, क्योंकि स्कूलों का संबंध ज्ञान से होता है। तो ये सब कुछ नहीं होने के कारण तो आज हम शिक्षक दिवस के दिन एक विरोध दिवस के रूप में काले रिबन लगा के मना रहे हैं। रैली का हमारा मतलब यही है कि प्रशासन हमें सहयोग करे हमारी फीस दिलवाने में, भले ही वो सिर्फ शैक्षणिक शुल्क हो, और बड़ी क्लासेस को जल्दी से जल्दी खोलने की अनुमति प्रदान करें। सरपंच सचिव संगठन की जिला इकाई ने प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना की जांच और सत्यापन कार्य अन्य विभागीय कर्मचारियों से कराए जाने की मांग करते हुए एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। सरपंच सचिव संगठन की जिला इकाई द्वारा प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना अंतर्गत जांच एवं सत्यापन कार्य अन्य विभाग से करवाए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिया गया। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास प्लस ऐप के माध्यम से नए हितग्राही जोड़े गए और शासन के नए 21 बिंदुओं के पैरामीटर के आधार पर जांच करने और अपात्र लोगों के नाम हटाए जाने के निर्देश में सरपंच सचिव रोजगार सहायकों के स्थानीय होने से विवाद होंगे। उन्होंने पैरामीटर में 2 पहिया वाहन होने पर अपात्र किए जाने के बिंदु पर अपना पक्ष भी रखा। संगठन सचिव ने प्रधानमंत्री आवास प्लस की जांच और सत्यापन अन्य विभाग के कर्मियों द्वारा कराए जाने की मांग की। अभी सरकार के निर्देश आए कि जिसके घर में मोटरसाइकिल है, जिसके घर में फ्रिज है, उसको आवास का लाभ नहीं दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि भाई मोटरसाइकिल और फ्रिज तो ये आम बात है, ये इससे हटा देना चाहिए कि हर आदमी के पास है, क्योंकि आवास प्लस का लाभ इन लोगों को नहीं मिलेगा और कुछ लोग आएंगे भी नहीं। इसमें सर्वे करने के लिए जो हमारा जो दल बनाया है सरपंच सचिव और रोजगार सहायक का, इसके अलावा बाहर अन्य विभागों से भी कोई एक टीम अगर आएगी गांव में जांच करने के लिए प्रधानमंत्री आवास प्लस में, और वो घर घर जाएगी, उस हितग्राही से बात करेगी, क्योंकि नाम तो कटेगी, जिसमें 100% है कि कम से कम 70 से 80% लोगों के नाम कटेंगे। आवास प्लस में हमारी एक ही मांग है, शासन से हम यही एक मांग रखते हैं
कि इसमें पटवारी है, कृषि विभाग के अधिकारी है, शिक्षा विभाग से है, अन्य डिपार्टमेंट से जो बाहर से जो कर्मचारी आएंगे वो अगर दल में रहेंगे तो उनका अलग से इम्प्रेन पड़ेगा और वो टीम अगर सर्वे करके जाएगी तो उससे हमारा बर्डन कम हो जाएगा। और हम भी चाहते हैं कि उसमें सही जांच हो। सही जांच अगर शासन को कराना है तो पटवारी है, कृषि विभाग है, शिक्षा विभाग है, अन्य कोई दल है, उनकी ड्यूटी गांव में लगाए और इस आप प्रधानमंत्री आवास प्लस का उसमें सर्वे हो। विरोध का सामना तो हमको करना ही पड़ेगा क्योंकि हम वहाँ के स्थायी, जैसे सरपंच है वहाँ के स्थायी है, GRS लोग वहाँ के स्थानीय है। 2 वर्ष पहले जिस आदमी का मकान पत्रों का था, 2 साल के बाद उस आदमी की कंडीशन तो सुधार हो गई, उसने उस पर छत डाल दिया। 2 साल के बाद उसने मोटरसाइकिल ले ली, उसने फ्रिज ले लिया। तो ये कंडीशन उसमें अगर उसमें मोटर अगर आएगी उसमें नाम कटेगा तो विरोध करने सरपंच और सचिव के पास ही जाएगा। खकनर विकास खंड के ग्राम करौली में लाखों रुपए की लागत से लॉकडाउन के दौरान निस्तार तालाब का निर्माण कराया गया है। इस निर्माण में ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार मजदूरों को रोजगार के साथ साथ ग्रामीणों को सिंचाई एवं पानी के जमीनी जलस्तर को बढ़ाने के लिए निस्तार तालाब कामों को शुरू किया गया था, लेकिन इन तालाबों के निर्माण में ऐसा भ्रष्टाचार हुआ कि पहली बारिश में ये निस्तार तालाब अनलॉक हो गया और तालाब की भ्रष्टाचार से बनी दीवारें पानी के दबाव को झेल नहीं पाई और तालाब का पानी दीवारें तोड़कर बह गया। यह पूरा मामला जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत ताजा पार्टी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम करौली का है। पहाड़ी में स्थित इस ग्राम में सालों से चली आ रही पानी की समस्या के निराकरण के लिए लाखों रुपए की लागत से निस्तार तालाब का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। इस तालाब के निर्माण के लिए लाखों रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने नाम मात्र रुपए का उपयोग किया, जल्दबाजी में घटिया काम किया। अभी तालाब का निर्माण पूरा भी नहीं हुआ है, इसका पूर्णतः प्रमाण पत्र भी नहीं बना है, लेकिन अधिकारियों को गुमराह कर लाखों रुपए गबन कर लिए। सरकार ने लोगों की परेशानियों को देखते हुए निस्तार तालाब की स्वीकृति दी, लेकिन पंचायत के जिम्मेदारों ने भोले भाले लोगों का हक छीन लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया बारिश होने लगी तो 15 मिनट में तालाब की दीवारें ने दम तोड़ दिया। इस तालाब की लागत लगभग 6 लाख रुपए है। उधर अधिकारियों का कहना है कि अभी काम चल रहा है, लेकिन लोगों ने बताया कि इसका काम पूरा करके काम बंद कर दिया गया था। में यहाँ डैम लाखों करोड़ों का बनाया था, जो पहले बारिश में टूट गया। पानी ये साल बारिश के कम संभावना थे, तब भी यहाँ डैम 1 महीना भी नहीं टिक पाया। जो सरपंच और सचिव यहाँ एक बार भी आके डैम के समस्या को देखने को आए ही नहीं। दिल्ली में जो डैम बनाया गया है लॉकडाउन के अंदर, वो 5.5-6 लाख के करीबन है वो जी। और काम प्रगति पे था और उस पीरियड पे पानी चालू हो गया तो कुछ उसका मतलब थोड़ा बहाव में आके मट्टी चले गए उसमें और काम उसका बनने के पहले वो डैम खुल गया। बनना चालू था और पानी बारिश चालू हो गया। उसकी राशि भी तो निकल गई 8 लाख के आसपास। कैसे क्या बनना नहीं निकला था। इसमें आप स्वयं ये बात कह रहे हैं कि अभी ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है और काम चलते हुए ये बह गया है या फूट गया है, तो यदि कोई कार्य की CC जारी नहीं होती, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं होता और इस अवधि के दौरान यदि वो बह जाता है या उसका कोई नुकसान हो जाता है तो एजेंसी उसको बनाएगी। आगामी नेपा उपचुनाव को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने धुलकोट क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर बूथ स्तर के प्रतिनिधियों को चुनाव प्रसार की जानकारी दी। नेपा नगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में पहुंचने लगे हैं। भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं को भेजना शुरू कर दिया। धुलकोट क्षेत्र में भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष योगेश्वर पाटिल ने धुलकोट क्षेत्र का दौरा किया, जिसमें ग्राम अंबा में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस बैठक में जिलाध्यक्ष योगेश्वर पाटिल ने भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जितनी कांग्रेस सरकार ने योजनाएं बंद की थी, वह सब हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजनाएं चालू कर दी है। इस योजनाओं से किसान भाइयों एवं गरीबों को लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने 12 सेक्टर में बूथ प्रभारियों एवं सेक्टर प्रभारियों को अपने बूथ की रणनीति बताई गई एवं युवाओं में जोश भरा। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने बोरी धुलकोट में भी बैठक ली गई। इस बैठक में उपस्थित विनोद पाटिल, भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक सोलंकी सहित भाजपा युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बुरहानपुर द्वारा नेपा नगर विधानसभा में आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उन चुनाव को लेकर युवाओं को सबसे आगे रखते हुए
नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में 12 सेक्टर बनाए हैं। धुलकोट, असीरगढ़, नेपानगर, नावरा, तुकोईथड़, डेढ़तलाई, खतनार, डोलफोड़िया, दरियापुर, बोदरली, जैनाबाद। इस प्रकार से इन सेक्टरों में हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन। प्रगतिशील किसान संगठन ने सीएमवी वायरस से प्रभावित हुई केला फसल की नुकसानी के मुआवजे की मांग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की है। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड क्रमांक 4 के अंतर्गत आर्थिक सहायता देने का कष्ट करें और बीमाकृत राशि भी किसानों ने भर दी है, वह भी बीमा के द्वारा रोगग्रस्त होने से तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करें। यही प्रगतिशील किसान संगठन आपसे निवेदन करता है और मैं रघुनाथ पाटिल अध्यक्ष के नाते आपसे निवेदन करता हूँ कि तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में राजस्व विभाग के 3 वाहनों की नीलामी की विज्ञप्ति जारी की गई। जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय परिसर में राजस्व विभाग की निष्क्रिय पड़े 3 वाहनों की नीलामी के लिए प्रशासन द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गई। वाहन जहां है जैसा है की स्थिति में नीलामी किए जाने हेतु ऑफसेट कीमत जारी विज्ञप्ति में दर्शाई गई। 11 सितंबर तक निविदाएं जमा करने के बाद 14 सितंबर को निविदाएं खोली जाएंगी। शनिवार को नेपानगर एसडीएम विसा वाघवानी ने कोरोना को मात देकर वापस अपने कार्य पर लौटी। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। आज दिनांक 5 सितंबर 2020 को नेपानगर जागृति कला केंद्र द्वारा कोरोना वॉरियर्स एसडीएम विशा वाघवानी के नगर आगमन पर ढोल बजाकर पुष्पहारों से स्वागत किया गया। इस अवसर पर संस्था के निदेशक मुकेश दरबार ने कहा कि कोरोना को हराकर नेपा को कोरोना से बचाने के लिए फिर से एसडीएम विशा वाघवानी हमारे बीच उपस्थित हो गई। स्वागत उपरांत एसडीएम विशा वाघवानी ने कोरोना के उपचार संबंधी अपना अनुभव साझा किया और कहा कि अभी भी देश में कोरोना खत्म नहीं हुआ है। हमें शासन के नियमों का पालन करते हुए पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन जाती है तब तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं मुंह पर मास्क तथा बार बार हाथ धोना चाहिए। यही कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। नेपानगर से संदीप दहाड़ की रिपोर्ट। नेपानगर के मांडवा में पुलिया निर्माण को लेकर ग्रामीण युवाओं ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। पुलिया निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। नेपानगर तहसील के ग्राम मांडवा में सरपंच और सचिव मनमानी कर एक पुलिया का निर्माण कराए जाने का मामला सामने आया। दरअसल सरपंच सचिव ने पुलिया का निर्माण कराया है जो गुणवत्ता विहीन होने के साथ साथ पुलिया के बनाए जाने के स्थान को लेकर ग्रामीणों के विरोध के बावजूद बना दिया गया। अब इस घटिया निर्माण के खिलाफ गाँव के जागरूक युवाओं और ग्रामीणों ने आवाज उठाई। युवा इस पुलिया निर्माण में सरपंच सचिव पर घटिया सामग्री उपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं। गांव के युवाओं का कहना है कि इस जगह पर पुलिया की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां सरपंच सचिव ने मनमानी से पुलिया बनाया है, जबकि जहां पुलिया की जरूरत है वहां पंचायत द्वारा पुलिया का निर्माण नहीं करवा रहे। ग्रामीणों के विरोध करने के बाद भी पंचायत ने इस पुलिया का निर्माण करवा दिया। बताया गया है कि गाँव में जिस जगह ये पुलिया बनाई गई है उस जगह गाँव के लोगों के खेत है। यहाँ किसान खेती करते हैं और लोगों की फसल लगी हुई है। पुलिया का दोनों छोर खेत से जुड़े हुए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि यह रास्ता जंगल की ओर जाता है। साथ ही पुलिया का निर्माण भी घटिया सामग्री का उपयोग कर दिया गया है जो कभी भी ढह सकती है। पुलिया के ऊपर के रपटे का निर्माण भी आधा अधूरा हुआ है। उल्लेखनीय है कि गांव में एक नदी है। नदी के उस पार करीब 70 से 80 आदिवासी लोगों के टपरे बने हुए हैं। ये आदिवासी नदी को पार कर गांव में आते जाते हैं। बरसात के दिनों में नदी का पानी अधिक होने के चलते ग्रामीण अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पैदल नदी पार करते हुए निकलते हैं, लेकिन पंचायत द्वारा इस जगह पर आज तक पुलिया नहीं बनाई गई। भैया ये पुलिया से ये समस्या हो रही कि यहाँ पर आवागमन के लिए कहीं रास्ता नहीं है और लगभग यहाँ पर खेतवाला का भी बहुत नुकसान हो रहा है। खेतवाला बोले कि यहाँ पर पुलिया नहीं मत बनाओ, तो मना करने के बावजूद भी ज़बरदस्त बनाया दिया गया है। सहायक सचिव सरपंच सचिव द्वारा वो उन्होंने अपने गांव में मन मर्जी चला रहे हैं। जो काम रहता ना वो काम नहीं करते। जहाँ पर पुलिया होना था उसी जगह पे पुलिया का निर्माण नहीं किया जा रहा है। नहीं, कोई उपयोग नहीं होता सर। ये फालतू का जंगल जाने का रास्ता है और ऐसे ही बना दिए। मना करने के बावजूद भी बना दिए। जहाँ बनाना था वहाँ नहीं बना रहे। मना किए थे तो मना करने के बाद भी बना दिए। आपकी कहाँ मांग थी पुलिया बनाने की? जहाँ मेन रास्ता है वहाँ पे वो कोई आ जाए वहाँ पे बनना था, तो जहाँ बनाना था वहाँ बनाया नहीं और यहाँ पे ला के बना दिया। वो बना रहे थे उस समय, हम यहाँ पे आए थे रोकने के लिए, फिर भी माने नहीं और बना दिए। यहाँ पे
हमारे किसान भाइयों को बहुत नुकसान हो रहा है, खेत से डायरेक्ट रास्ता निकाल दिया। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। ग्राम करोली में पहली बरसात में फूटा निस्तार तालाब, ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। शिक्षक दिवस पर काली पट्टी बांधी निजी स्कूल शिक्षकों ने, स्कूलें शुरू करने की रखी मांग। बसों का संचालन नहीं हुआ शुरू, चालक परिचालकों ने रखी मांग। प्रधानमंत्री आवास प्लस में होगी जांच, सरपंच सचिव संगठन ने दिया ज्ञापन। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।